हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट्स। तो आज हम एक बैट के बारे में बात करने वाले हैं। बैट के 3-4 वैरायटी में आपको बताऊंगा कैसे आपको उसमें सेलेक्ट करना है, वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है। मैं जनरली उस बैट के बारे में बात करने वाला हूं जो सिंगल स्कूप, कम स्कूप, बिल्कुल लाइट स्कूप मारा हुआ होता है, लेकिन वो नॉन प्रेस होता है, प्रेसिंग उसमें नहीं होता है। तो उस बैट के बारे में मैं आज डिटेल देने वाला हूँ। हमारी एक फ्रेंड है जो कि पुणे से है, तो उनने हमसे ये रिक्वेस्ट करा था कि हमने जो वीडियो डाला था पिछला वाला, उसमें हमने नॉन प्रेस बैट के बारे में बात किया था। उस बैट के बहुत सारी डिटेल थी जो वो ढंग से गेन नहीं कर पाए, तो हम उनको सारी डिटेल अब दोबारा रिपीट करा रहे हैं। तो ये स्पेशली उनके द्वारा जो मुझे सजेस्ट किया गया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो स्पेशली उन सभी प्लेयर्स के लिए है जो बैट खरीदते हैं, बैट में अपना एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहते हैं, तो वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें। तो पहले मैं आपको नॉन स्कूप, मतलब बिल्कुल लाइट स्कूप वाला बैट रहेगा, लेकिन नॉन प्रेस रहेगा, प्रेस किया हुआ नहीं है, तो बैट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बैट देखिए, ये मैंने खुद, जब मैं बैट सेल नहीं करता था तब मैंने ये परचेज किया था। इस बैट का प्राइस मैंने 6,000 रुपये दिया था जब मैंने उनसे लिया था। 36 इंच में है, ट्रिपल ब्लेड, ये वाली मोटाई ट्रिपल ब्लेड है, 36 इंच में है। वेट इसका 980-990 ग्राम है। अब ग्रिप इसमें लगा दिया है तो शायद 1 किलो 20 ग्राम के आसपास, 1 किलो 30 ग्राम के आसपास इसका वेट होगा। तो ये वेट देखिए, बिल्कुल हेवन वेट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वो है। लेकिन इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी मैं बताने वाला हूँ। ये तो था ट्रिपल ब्लेड। अब मैं इसमें डबल ब्लेड भी आपको बताता हूँ। देखो डबल ब्लेड ट्रिपल ब्लेड दोनों में डिफरेंट आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो में क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर वाला डबल ब्लेड है, नीचे वाला ट्रिपल ब्लेड है। दोनों ही मतलब प्रेसिंग वाले बैट नहीं है, नॉन प्रेस बैट है। ये देखिए, तो पहले मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा था कि नॉन प्रेस बैट में आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। देखो जब आप खेलोगे ना, तो जो नॉन प्रेस वाला बैट होता है ना, जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड बॉल लगता है, जैसे रेड हमारा वुड्स बॉल होता है, आइकन बॉल होता है, तो वो बॉल जब बैट पे लगेगा ना, तो उसमें एक निशान लग जाता है। तो वो निशान कैसा बनता है, ये वाला वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिए। इस तरह का जहां बॉल पड़ेगा ना, वहां पर इस तरह का निशान बन जाएगा। वीडियो में शायद क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरह के जब निशान बनते हैं ना, तो जहां जहां बॉल पड़ता है वहां ये निशान बन जाता है। ये इस निशान इसी बैट पर था, और ज्यादा डीप होता है, क्रैक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैंने इसे हील करके रिपेयर करके कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि ये मेरा खुद का बैट है। ये वाला बैट मैंने 5200 का खरीदा, लगभग 1200 का खरीदा था। ये बैट काफी अच्छा बैट था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बैट कितना चलेगा क्या चलेगा उस बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। ये दोनों बैट मैंने आपको बता दिए हैं। अभी इसी सेगमेंट में मैं आपको तीसरा बैट बताने वाला हूँ। ये वाला बैट, ये वाला ब्लेड जो प्रेसिंग वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो प्रेसिंग होता है ना उस टाइप से प्रेस किया है, ज्यादा हार्ड प्रेस पे नहीं है, नॉर्मल प्रेस किया हुआ है। इसका देखिए, डबल ब्लेड दोनों लगभग सेम होता है, मोटाई सेम है, स्कूप इसका भी सेम है और इसका भी आप इसको देख सकते हैं दोनों का। इसका वेट 1 kg है, फिक्स 1 kg टोटली कंप्लीट। इसका वेट देखा जाए तो 1 kg से थोड़ा ऊपर होगा। ये 100 मतलब 1020 ग्राम के आसपास होगा, 1 किलो 20 ग्राम, 1 किलो 30 ग्राम के आसपास। और ये वाला वेट ट्रिपल ब्लेड इतना मोटा होने के बावजूद भी इसका वेट ओनली 970-980 ग्राम है। तो अब आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, इस चीज को अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे ये बैट का डिफरेंट होता है। तो जनरली जो चीज मैं बात करना चाह रहा था कि लाइट स्कूप बैट कैसे दिया जाता है, देखो ये डबल ब्लेड बैट है, पहले इससे बात करता हूं। डबल ब्लेड बैट है, नॉन प्रेस है। नॉन प्रेस है तो मतलब इसका जो लकड़ा है ना, नॉर्मली जितना मोटा होना चाहिए उतना मोटा है, लेकिन स्कूप जो मारा गया है वो बिल्कुल लाइट मारा गया है। वेट का इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो प्रेसिंग बैट यदि आप लोगे तो उसका वेट इस वाले बैट से थोड़ा ज्यादा आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब एक ट्रिपल ब्लेड बैट है, ये वाला ट्रिपल ब्लेड बैट है, तो ट्रिपल ब्लेड बैट आप प्रेसिंग वाला नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वेट प्रेसिंग होने के बावजूद भी इतना मोटा मिले आपको, तो उसका वेट कम से कम 1200 ग्राम के आसपास जाएगा ही जाएगा, भले उसमें स्कूप डला हुआ है। जनरली क्या करते हैं, ट्रिपल ब्लेड में प्रेसिंग वाला भी देते हैं आपको, तो उसमें ये वाला स्कूप थोड़ा सा डीप मार लेते हैं। तो ये वाला स्कूप डीप मार लेंगे, ऊपर 2 स्कूप आ जाएंगे, छोटे छोटे होल हो जाएंगे, नीचे होल हो जाएगा, तो उसका वेट मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 1100 ग्राम से कम नहीं हो सकता। मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ। अब 1100 ट्रिपल ब्लेड में आप लेना चाह रहे हैं, वेट भी ला रहे हैं, हो सकता है कोई स्पेशल उसमें वो हो तो 1 किलो 50 ग्राम आ सकता है, लेकिन मोस्टली मैं जो बता रहा हूँ 1100 ग्राम से नीचे का नहीं आएगा। यदि वो 1100 ग्राम से नीचे का आ गया तो ये चीज कंप्लीट है कि वो प्रेसिंग किया हुआ बैट नहीं है। तो ये प्रेसिंग नॉन प्रेसिंग बैट के बारे में बहुत सारी चीजें थी। पहले मैं आपको इस बैट के बारे में बताऊं जो मैंने ट्रिपल ब्लेड खरीदा था। ट्रिपल ब्लेड खरीदा, मोस्ट इंडिया के मोस्ट बेस्ट कंपनी से मैंने ये चीज खरीदा था इसके लिए, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं कौन सी बॉल पे यूज कर रहा हूँ। जनरली वो जो बैट वो देते हैं वो इसी हिसाब से देते हैं जिस बॉल से वो खेलते हैं, या वो बॉल आसपास के एरिया में या फिर उनके एनवायरमेंट में जहाँ चलता है उस हिसाब से ये बैट बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रिपल ब्लेड है, लेकिन ये ओनली निविया बॉल, ये भी हार्ड वाली जो आप 1030 ग्राम के आसपास, मतलब 130 ग्राम की जितनी बॉल होती है उस पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी बॉल पर यूज कर सकते हैं जो अंदर से पूरा सॉलिड नहीं है। आप एयर प्रेशर वाली बॉल पर इसको आराम से खेल सकते हैं, बहुत अच्छा बैट है। लेकिन इसका प्रेसिंग में जब मुझे खेलना था वुड्स बॉल टोटली सॉलिड बॉल आता है, 135 ग्राम 136 ग्राम हो सकता है, इससे भी थोड़ा ज्यादा वेट है, तो उस बॉल को और एक आइकन बॉल, ये दोनों बॉल ऐसा होता है, एक तो साइज में छोटा होता है लेकिन पूरा अंदर से सॉलिड होता है। तो जब मैंने इस बॉल खेला तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, तीसरे या चौथे शॉट में ये बैट में क्रैक आ गया था। अब आप लोग बोलेंगे कैसे, देखो बैट है 36 इंच,
ठीक है। लोअर फुल टॉस मैं खुद खेल रहा हूँ, देखो मेरा खुद का बेल है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी और कंपनी के दोस्त लूंगा, मैं किसी को दोस्त नहीं देता हूँ। मैं खेल रहा था, बेट पूरा पकड़ा हुआ, लेकिन मैंने जो हार्ड वाली शोल्डर बॉल थी, 2 बॉल मैंने बॉटम पर मारी, इस जगह यूर्कर लाइन की बॉल थी और मैंने यहाँ से मारे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 36 इंच का जो बेट होता है ना, उसकी सारी जो वीकनेस होती है इस वाले एरिया में होती है। 36 इंच का बेट ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जितना हार्ड है, हार्ड टेनिस बॉल है, हार्ड टेनिस बॉल में भी ऐसी बॉल जो सॉलिड होती है अंदर से, तो उस पर ये क्या है, बेट ज्यादा सक्सेस नहीं है। नॉन प्रेसिंग वाली कह रहा हूँ, प्रेसिंग वाले बहुत अच्छे बेट आते हैं हो सकते हैं, लेकिन नॉन प्रेसिंग वाले नहीं है। जब भी मेरे पास जितना भी स्ट्रोक पड़ा है प्रेसिंग वाला है, सॉलिड बॉल पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेरे पास जो बॉल चलता है मेरी एरिया में चलता है वो चलता है वुड्स और आइकन बॉल, और मुझे जहां तक पता है वुड्स और आइकन से कोई सॉलिड बॉल या कोई हार्ड बॉल अभी तक है नहीं, जहां तक मुझे पता है। बाकी आएगी तो हम उसके लिए भी कोई बेट प्रिपेयर करेंगे। जनरली हमारे बेट प्रिपेयर इसी तरह से किए जाते हैं जो सबसे हार्ड बॉल है उसे खेला जा सके। तो ये बेट देखिए, जब इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी देखिए जगह जगह क्रैक्स आए हुए हैं, लेकिन मैं क्या है अपने बेट को टाइम टाइम पे रिपेयर करता रहता हूँ, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने बेट को बार बार रिपेयर करे। ये देखिए, इसमें कहीं भी आपको बहुत सारी जगह आपको दी जाएंगे। क्रैक कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस जगह से आपको क्रैक दी जाएगा। यहाँ पर क्रैक दिखाने की मेरी पूरी कोशिश है, इधर से भी है और सेम इधर से भी। इतना कुछ होने के बावजूद देखो मैंने इसे कितना बांधा हुआ है। अभी मेरे जितने बेट मैं अभी सेल करता हूँ उसको सिर्फ ऊपर नीचे बांधता हूँ, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन देखिए मैंने इसको कितना बांधा हुआ है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी को दोष देना है, किसी को गलत साबित करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक थोड़ी सी बेट के बारे में नॉलेज है। जब आप ट्रिपल ब्लेड खरीदना है, मोटा ब्लेड खरीदने जाते हैं, तो उसमें क्या क्या एडवांटेज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में पूरा चेक कर रहे हैं, पूरा इसको नॉलेज ले रहे हैं इसकी। तो ये सारी चीज होने के बावजूद आप देखिए इसका वेट कंप्लीट 980 ग्राम। मैं इसी चीज पे बहुत ज्यादा वो था, लेकिन फिर मैंने इसे यूज किया तो मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बेट सक्सेस नहीं है। देखो मेरे इलाके की क्लास वाइज मैं इस बेट से खेलना चाहता हूँ, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। बेट में प्रेसिंग होना चाहिए थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। देखो ज्यादा होगा तो लेदर बेट की तरह, लेदर बॉल जो लेदर वाले बेट होते हैं उस तरह के बेट आएंगे। आप 45 mm या 45 mm से कम वाले बेट ले सकते हैं, क्योंकि प्रेस करने के बाद जो वुड होता है वो आपस में चिपक जाता है, तो इसकी जो मोटाई, जितनी मोटाई होनी चाहिए ना वो और कम हो जाएगी। तो प्रेसिंग वाले बेट होने चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रेसिंग वाले बेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेसिंग वाले बेट में वेट मैनेज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब लेदर बेट आते हैं, लेदर बेट आप जान से अच्छे से नॉलेज है कि 1100 ग्राम के आसपास तो आते ही आते हैं, 1100 ग्राम से कम के नहीं होते। मोस्ट पॉपुलर बेट होंगे जो लेदर में 1100 ग्राम के अंदर होंगे। तो जब आप 1050 का 1 किलो का वेट मांग रहे हैं, तो आप कैसे ये चीज कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल प्रेसिंग वाला बेट मिले और बिल्कुल वो, जबकि आप लेदर वाला बेट देखिए मुश्किल से 33 इंच 34 इंच के आसपास बेट आता है और उसका वेट 1150 ग्राम के आसपास रहता है, जो जनरली बेट हम खरीदते हैं 2000 3000 5000 तक के। तो 1100 1150 ग्राम का बेट अवेलेबल होता है प्रेसिंग वाला। अब आप नॉन प्रेसिंग बेट मतलब प्रेसिंग वाला ट्रिपल ब्लेड में कैसे ले सकते हैं 1050 ग्राम का, कैसे पॉसिबल है ये तो बताइए ना। एक तो 36 इंच का बेट, हाइट देखिए 36 इंच, स्कूप देखिए बिल्कुल लाइट स्कूप है, इतना सा स्कूप है कि आपका जो उंगली का ऊपर वाला हिस्सा है इतना डीप स्कूप है, वो भी आपको ऊपर दिख जाएगा, तो मतलब ज्यादा डीप नहीं है। उसके अलावा इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, इतना मोटा होने के बावजूद सामने की ब्लेड की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 इंच, ये वाला फेस कैसे पॉसिबल है। तो आप ये चीज को सोचिए थोड़ा सा। मैं भी ये चीज सारी देख चुका कि मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जनरली जो बेट होने वाले होते हैं नॉन प्रेसिंग वाले, मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से सक्सेस नहीं है, लेकिन आप किस बॉल पर इसको सक्सेस कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जितने भी वेट पे जो बॉल चलती है 1 किलो 20 ग्राम से 1 किलो 30 ग्राम, 1 किलो 30 ग्राम के अंदर की जितनी भी बॉल है, बस मेन चीज ये होना चाहिए कि बॉल अंदर से सॉलिड नहीं होना चाहिए। ये बॉल अंदर से सॉलिड नहीं है तो आप इस बैट से बहुत अच्छा उसे खेल सकते हैं, लेकिन बॉल अंदर से सॉलिड है और 135 ग्राम के आसपास क्रॉस करती है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाला बैट उससे चलने वाला नहीं है। नॉन प्रेस वाला जैसे ही हार्ड बॉल लगेगा जगह जगह इसमें डेंट पड़ जाएंगे। डेंट पड़ने का मतलब है जगह जगह से फटेगा नहीं, फटने की कोई वो नहीं है कि भाई फटेगा इसे। मोस्ट रेयर बेट होते हैं या बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जहाँ बेट फट जाए। जनरली होता क्या है, नॉन प्रेस बेट में जहाँ पे बेट पड़ती है, जहाँ पे बॉल पड़ती है वहीं पर उसका क्रैक होता है और वहीं पे गोल सा निशान पे आ जाता है। तो पहले इस बेट पे भी ऐसा ही था, मैंने इसको काफी रिपेयर किया, देखो तैयार किया है। अब जनरली मैं इसे निविया बॉल खेल रहा हूँ, तो उस पॉसिबिलिटी पर ये भी सक्सेस है। इसके अलावा एक बेट, ये वाला बेट मैंने आपको बताया था, ये वाला बेट भी मैंने देखिए पूरा कंप्लीट किया। नॉन प्रेस बेट है, मैंने उसका बता ही दिया। मैंने क्योंकि मेरे पास जो बॉल चलता है वो वुड्स बॉल चलता है। ये देखिए इसके क्रैक्स, क्रैश का मतलब नहीं है ये और जगह से टूटा हुआ नहीं है, बढ़िया है। जिसने मुझे भेजा था बढ़िया सिलेक्टेड भेजा था, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा पे किया था। देखो आपके पास जो मैं बेड बेचता हूँ एक लिमिटेड प्राइस में होता है, क्योंकि मैंने एक सारी चीज को, माहौल को महसूस किया है खुद, उसको कहते हैं ना एब्जॉर्व किया है। उसके बाद मैं आपको ये चीज देने वाला हूँ। जितने भी बेट हमारे पास है, हमारे पास ऐसा कोई बेट नहीं है जो हाई क्वालिटी रखता हो। एक है लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, लेकिन एक ही है। यूं नहीं है कि भाई मेरे पास है मैं 50 बेट मंगाता हूँ तो 50 ही स्पेशल, नहीं होता है। मुश्किल से 1 सीजन 2 सीजन निकलने के बाद कोई एक ऐसा बेट
हाथ में आता है। बाकी नॉर्मल बेट होते हैं, जो नॉर्मल बेट में भी प्लेयर एडिशन जिसे कहते हैं, प्लेयर एडिशन से ऊपर के सारे बेट होते हैं। मैं आपको इस बेट के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पेंट है, पूरा कलर किया हुआ बेट है। ये मैंने खुद अपने हिसाब से डिजाइन किया है, पूरा कलर इसमें। ये देखिए पीछे का बैक फिनिशिंग किया है, क्योंकि मैं अपना नाम लिखने वाला हूँ, तो वो चीज मैंने पुराना आपको बता दूं, ये 2 साल हो चुका है, इसका 3rd सीजन है, तीसरा सीजन है। इस बेट को मैं यूज करता हूँ जनरली टूर्नामेंट में। इस बेट को मैं जनरली अपने रेगुलर में यूज करने वाला था, लेकिन ये क्रैक हो गया, तो अभी ये रेस्ट पर, इसे काफी टाइम हो गया मुझे खेले, अभी ये वाला बेट है। लेकिन इसके अलावा देखो, मेरे नए नए सेगमेंट में बहुत सारे बेट ऐसे आते हैं जो कहीं से क्रैक होते हैं, कहीं से कैसा होता है, डैमेज होते हैं, तो वो वाले बेट भी मैं क्या है अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को देता नहीं हूँ। मेरे बाई चांस किसी के पास गलती से चला जाए वो बात अलग है, नहीं तो मैं अपने बेट कोई सा भी ऐसा बेट किसी को नहीं देता हूँ। चलो मैं अपने बेट की एक चीज और बता देता हूँ। पहले ये बेट है, ये वाला वीडियो मैंने आपको बताई दिया, नॉन प्रेस बेट का क्या देता है, एडवांटेज क्या है, किस किस बॉल पर ये चल सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ग्रीन रेड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यदि एयर प्रेशर है तो आप इसको नॉन प्रेसिंग वाला बेट ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो वुड्स आइकन या हार्ड सॉलिड बॉल से खेलते हैं तो उनके लिए नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू।